वेलकम क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हमने गति, सरल रेखीय गति, वक्र रेखीय गति और एक समान गति के बारे में बताया। तो एक समान गति का जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ वो कैसा था? एक सरल रेखीय ग्राफ था ये वाला। तो हमने यहाँ पर एक समान गति में के बाद अब असमान गति लेते हैं। तो इसका पार्ट 2 लेके आए। तो इसमें असमान गति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब कोई वस्तु या हम कहें जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करती है तो इस प्रकार की गति वस्तु की असमान गति कहलाती है। यानी समान समय में अलग अलग दूरियां तय करें। और समान गति में क्या था? समान समय में समान दूरियां तय कर रही थी, तो इसलिए इसमें यानी वेग परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर एक समान गति में जो त्वरण होता है वो शून्य आता है। और ये इसका ग्राफ कैसा था? सरल रेखीय। इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? वक्र रेखीय। तो हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरियां तय करती है तो इस वस्तु की इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने कोई वस्तु का टाइमिंग रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर ये कैसे गतिशील है? तो देखिए यहाँ पर 9:50 से वस्तु चलना प्रारंभ हुई है 10 बजे, यानी पहले 10 मिनट में इसने 100 मीटर दूरी तय की। कितनी? 100 मीटर दूरी तय की। फिर 10:10 तक यानी 20 मिनट में ये 300 मीटर दूरी तय की है। फिर 10:20 तक यानी 30 मिनट हो गए 350। फिर 40 मिनट में 600, 50 में 700 मीटर दूरी तय की है। तो यहाँ पर टाइम तो समान अंतराल रख रहा है, 10-10 मिनट का अंतर आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो दूरियां अलग अलग हैं। दूरियों में अंतर समान नहीं है। 100 और 300 के बीच 200 का अंतर है या 50 का ही अंतर है, तो ये अलग अलग दूरियां तय हो रही हैं। तो ऐसी गति वस्तु की क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। अब असमान गति के लिए क्या करते हैं? हम एक ग्राफ खींचते हैं। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिनट ले रहा है, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 100 मीटर ले लिया। 100, 200, 300 ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इस पर 10 मिनट लिया है और इस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर लिया। तो हमने यहाँ पर 10 पे कितनी है? 100, तो 10 पे ये 100 का निशान लगा दिया ये। फिर 20 पे कितना है? देखो 300 है ये, तो 20 पर ये अपन ने 300 का लगा दिया। ऐसे ही 30 पे कितना है? 350, तो 300 और 400 के बीच में ये लगा दिया 350। और 40 पे कितना है अपना? 40 पे कितना है देखिएगा, 40 पे है अपना ये 600, तो 40 पे 600 ये लगा दिया और 50 पे लास्ट पे 700। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारे ये निशान हैं वो आपस में मिलाते हैं तो ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? सरलरेखीय नहीं है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? असमान गति। असमान गति का जो ग्राफ है वो टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं अब असमान गति से क्या हो सकता है? वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ पर त्वरण जीरो नहीं होता, असमान गति में त्वरण कुछ न कुछ होगा, चाहे ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक। और असमान गति का जो ग्राफ है वो वक्र रेखीय प्राप्त होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? दूरी एवं विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर है ये बताना है हमें। दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताइए। तो दूरी क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तय किया गया संपूर्ण पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। जैसे
अपने घर से आप स्कूल गए, जैसे जैसे गए हो वो सारा जहाँ जहाँ से होकर गए हो संपूर्ण पथ नापा जाएगा, तो उसको कहेंगे हम दूरी। और किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम विस्थापन, न्यूनतम दूरी को कहेंगे विस्थापन। जैसे आप यहाँ से, एक बच्चा है ए से बी गया, बी से सी गया, तो ए से बी तक 4 मीटर चला है, बी से सी 3 मीटर चला है, तो तय की गई कुल दूरी ऐसे होगी 4+3। तो ए से सी तक पहुंचने में तय दूरी होगी 7। और लेकिन यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ए से सी का सीधा नापा जाएगा ऐसे, ये विस्थापन है सीधी। और दूरी में हमने कैसे नाप के ले गए, ऐसे जैसे गया वैसे नाप के ले गए, 4 और 3 7 जोड़ा। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं करेंगे, विस्थापन में ए सी निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, तो यानी ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी प्लस बी सी। तो ए सी निकालेंगे तो ये क्या होगा, रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, अब इनमें वैल्यू रख देंगे सभी की। तो यहाँ ए बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, रूट 25 हो गया, 25 का कितना आया 5। तो ये विस्थापन कितना आ गया 5। समझ गए। तो दूरी तो जैसे जैसे आप चलते हो वैसी नापी जाती है, और विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी से निकाला जाता है। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी हमेशा पॉजिटिव आती है। और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे आप पहले इधर पूर्व दिशा में 3 मीटर चले, फिर बैक होकर 5 मीटर चले, तो 3 तो यहीं तक हो गया, 5 यानी 2 मीटर और माइनस का हो गया, तो माइनस का 2 हो गया विस्थापन। तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन क्या है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि। अभी ये सदिश अदिश के बारे में पढ़ेंगे। यानी दूरी दिशा का बोध नहीं कराती, विस्थापन बोध कराता है। तो वे भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध कराती हैं, वो सदिश राशियां होती हैं। तो विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश है। विस्थापन जो है, या हम कहें दूरी विस्थापन से बड़ी होती है या बराबर भी हो सकती है। रेखीय गति में जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो दोनों बराबर आ सकते हैं, अन्यथा दूरी हमेशा विस्थापन से कैसी आएगी, बड़ी। और विस्थापन दूरी से छोटा होता है, या रेखीय गति में जब कोई वस्तु सीधी पथ पर कर रही है तो बराबर भी हो सकता है। तो ये दोनों में क्या थे, अंतर, और दूरी और विस्थापन। तो दूरी तो हो गई दो बिंदुओं के मध्य का संपूर्ण पथ, और विस्थापन हो गया दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ हमने विस्थापन और इसके बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक एथलीट है, वो आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। अब ये कह रहा है तो ज्ञात कीजिए एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी। यहाँ से एक राउंड लगाया जाए ऐसे पूरा, तो एक चक्कर में तय दूरी निकालते हैं। पर आयताकार मैदान का एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, आयत का परिमाप, बाउंड्री भाई। और परिमाप क्या होता है, आयत का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई 40 है प्लस चौड़ाई 30 है, इसमें ये 40 है प्लस 30 कितनी होगी 70, 70 दूनी 140 होगी। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी 140 मीटर। लेकिन अब हम एक चक्कर में ही क्या लगाते हैं, विस्थापन नापते हैं। एक चक्कर में विस्थापन नापेंगे यहाँ पर, एक चक्कर में विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो एक चक्कर में यहाँ ए से चला कोई और ए पर ही वापस आ रहा है यहाँ पर, तो ए से ए की दूरी कितनी है, 0 भाई। ए से चला ए पर ही आ गया, तो यही प्रारंभिक है, यही अंतिम बिंदु है। तो ए बिंदु से ए बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0। तो
विस्थापन कितना हो गया 0। यानी कोई भी वस्तु एक पूरा चक्कर लगाएगी, 2 लगाए, 3 लगाए, तो पूर्ण चक्कर में विस्थापन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। प्रत्येक पूर्ण चक्कर के लिए विस्थापन क्या आया करेगा, 0 हुआ करेगा। अब कह रहा है एथलीट द्वारा 2.5 चक्कर में तय की गई दूरी, इसके स्क्वायर के कितने लगाने हैं, उसको 2.5 चक्कर लगाने, तो 2 चक्कर में निकाल ले, 2 चक्कर में दोनों परिमाप के बराबर हो जाएगा। और फिर आधा चक्कर और ये होगा, तो आधे चक्कर में ये 40 + 30 70 चलेगी। तो 2.5 चक्कर में तय दूरी क्या होगी, 2 गुना परिमाप 2 चक्कर में तय की हुई दूरी हो गई है और आधे चक्कर की, तो ये परिमाप है तुम्हारी, परिमाप का दूना कर दिया। और आधे चक्कर की क्या होगी, आधे चक्कर में ए बी इधर चला है, फिर बी सी चलेगा, तो ये 40 और 30, ठीक है ना। तो यह आधे चक्कर में क्या हो गया, 40 + 30, और ये हो गया तुम्हारा 2, तो ये दूनी परिमाप के बराबर है, ये 2 आ रहा है सूत्र वाला, ये 40 लंबाई और चौड़ाई कितनी है 30, तो ये 70 हो गया। 70 और उसका 4 में गुणा करेंगे, 2 और 2 4, और ये पीछे का भी 70 हो गया। तो 7 चौक 28, 280 + 70, तो ये तुम्हारा जोड़ के आ जाएगा 350 मीटर। कितना आ जाएगा, यहाँ रह गया है 350 मीटर, 350 मीटर आ गया। अब क्या कह रहा है, 1.5 चक्कर में विस्थापन। अब आप देख पा रहे हो यहाँ 1.5 चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर में विस्थापन कितना होता है, 0। पूरे एक चक्कर में विस्थापन कितना होगा, 0। तो आधे चक्कर में विस्थापन निकालना है। अब आधा यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो आधे चक्कर में विस्थापन क्या होगा, ये ए। तो एसी क्या है, इसका विकर्ण है, तो विकर्ण निकालना है एसी, जो अभी की तरह निकाला था। तो हम निकाल देंगे यहाँ 1.5 चक्कर में निकालते हैं, तो एक चक्कर में विस्थापन कितना है, 0, और आधे चक्कर में क्या होगा, विकर्ण एसी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है यहाँ 40, बी सी 30 है, तो 40 का स्क्वायर 160 और 30 का 900, और 900 और 1600 2500 हो गए, तो रूट 2500 का मतलब क्या होगा 50, तो इसकी क्या आ जाएगी 50 मीटर विस्थापन हो गया। तो इस प्रकार हम दूरी और विस्थापन में अंतर आज समझे, तो इसको साफ साफ नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर। और ये वीडियो देखते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करो, जिससे हमारा कुछ मनोबल बढ़े। ये वीडियो हमारे चैनल पर ही अपलोड हो रही है, तो चैनल भी आपकी अगली वीडियो तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।